नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज दिन भर मोरबी को लेकर के जो वहां पर घटना हुई, पुल क्षतिग्रस्त हुआ, लोगों की जान गई, 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई जब एक 100 साल पुराना पुल, 100 से भी ज़्यादा साल पुराना पुल गिर गया, टूट गया। उसमें तमाम तरह की बातें हुई, राजनीति हुई, जिसमें ये पुराने वीडियो दिखा करके ये बोला गया कि कहीं आम आदमी पार्टी वालों ने तो नहीं लात मार मार के तोड़ दिया या हिला हिला के तोड़ दिया। पुराने वीडियो दिखा के उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार, कांग्रेस की तरफ से पलटवार, बीजेपी की तरफ से पलटवार। लेकिन इस राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठकर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बहुत जरूरी है। और हो ये रहा है ना कि जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो अक्सर इस तरीके की बात सुनने को मिलती है कि अभी ये समय ठीक नहीं है जब हम इस तरीके के सवाल पूछें, अभी ये सवाल ना पूछें, अभी पहले जान बचाने में जुटते हैं, बाद में ये सवाल पूछ लेना। पूरी जांच होगी, उसमें जांच में सब चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी जो है हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। अभी लोगों को बचाना, निकालना, राहत कार्य करना ये तो ज़रूरी है। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब तक आप ये राहत का कार्य कर रहे हैं तब तक आपसे सवाल ना पूछे जाएं? राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये किसने कह दिया भाई कि सवाल नहीं पूछा जाए? तो सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए, प्रकरण गुजरात में हुआ है। गुजरात के मोरबी इस जगह पर हुआ है। तो सवाल गुजरात की सरकार से पूछा जाएगा, पीरियड। राजस्थान में हुआ होता तो राजस्थान सरकार से पूछते, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार से पूछते, पंजाब में पंजाब सरकार से पूछते, यूपी का यूपी सरकार से पूछते। गुजरात में हो रहा है तो गुजरात सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। और ये कहना कि अभी मत पूछो, अभी कभी कुछ नहीं, ये सवाल अभी ऐसे हैं, अभी अभी इसी वक्त इनको पूछा जाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। अलग अलग बात करके सोशल मीडिया पर अलग अलग माध्यम से इन सारे सवालों को दबा दिया गया है। और हमने उनको मुख्य रूप से दो भाग में हमने डिवाइड किया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से इन सवालों के जवाब हमको चाहिए। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो तो इसका जवाब देंगी ही देंगी। उसके अलावा जांच में कौन कौन से ऐसे अफसर हैं, लोग हैं, या किन किन की जिम्मेदारी बनती है, या किन किन को किस तरीके के जवाब देने हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया है, मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की जिसका नाम है ओरेवा। ओरेवा एक कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, पुरानी कंपनी है। लेकिन ये कंपनी क्या बनाती है? इस कंपनी को दरअसल ये ठेका दिया गया था, ये जिम्मेदारी थी कि भाई ये जो 100 साल से भी पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का जो पुल है, इस पुल को आप इसकी मरम्मत कीजिए, सब कुछ रख रखाव कीजिए। उसके बाद इससे जो पैसा आएगा, जितना आप टिकट लगाएंगे और पैसा आएगा वो आपका, उसका एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरेवा के बीच में और मोरबी प्रशासन उनके बीच में था, दस्तावेज बना, उन्होंने टिकट लगाई। ये सारी चीज़ें हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ओरेवा वही कंपनी है जो अजंता, जिसकी आप वॉल क्लॉक बचपन से हमने घर में देखा है, हर जगह बड़ी फेमस कंपनी है अजंता की घड़ी, ये वो कंपनी है अजंता ओरेवा। अजंता घड़ी बनाती है, ओरेवा वॉल क्लॉक बनाती है, हाथ की घड़ी बनाती है। ओरेवा मच्छर मारने का रैकेट बनाती है कि अगर मच्छर हो तो उससे चट चट करके जो मारते हैं ना मच्छर को, ये ओरेवा ये बनाती है। ओरेवा कैलकुलेटर बनाती है, हिसाब रखने के लिए जो कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करते हैं वो। ओरेवा सीएफएल बल्ब बनाती है, एलईडी के बल्ब बनाती है। इसमें उनको बहुत एक्सपर्टीज हासिल है, विशेषज्ञता हासिल। हाल फिलहाल अभी ओरेवा स्कूटर, जो ई स्कूटर होते हैं, उसमें भी वो भी बनाने में काफ़ी अपना दिखा रही है बल। तो ज़रा आप सोचिए कि एक कंपनी जिसकी विशेषज्ञता कैलकुलेटर बनाना, मच्छर मारने का रैकेट बनाना, घड़ी बनाना, दीवाल की घड़ी बनाना, ये सब है, और स्कूटर बनाना चलिए मान लेते हैं,
वो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए पुल को बनाना नहीं, उसको मेंटेन करने की विशेषज्ञता क्या उनके अंदर है? ये तो सबसे पहला सवाल है। मतलब ऐसा कौन सा गुण है घड़ी बनाने में, घड़ी का कांटा लगाने में, या मच्छर का रैकेट बनाने में, जो कि आपको पुल को मेंटेन करने में आपको विशेषज्ञता देता है या एक्सपर्टीज देता है कि हाँ भाई मैंने इतने सालों तक घड़ी बनाई है तो इस वजह से मुझे पुल का रखरखाव करना आता है। कहाँ पुल, कहाँ घड़ी, कहाँ पुल, और वो भी मतलब ये सस्पेंशन ब्रिज है। कहाँ सस्पेंशन ब्रिज और कहाँ मच्छर का रैकेट? आप देख रहे हैं कोई वही नहीं है कंपनी में। ऐसे तो आप कुछ भी उठा करके किसी को भी दे दीजिए। विशेषज्ञता क्या है? यह है पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा को दिया किसने? अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये गुजरात में जो मोरबी प्रशासन है उनके और अजंता मैन्युफैक्चरिंग के बीच में हुआ था। अजंता मैन्युफैक्चरिंग ओरेवा की कंपनी है, उनके बीच में हुआ था। तो जाहिर सी बात है यहां ये बोल देना कि ओरेवा जिम्मेदार, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने क्या जांच की भाई? बतौर प्रशासन आपने क्या जांच की? ऐसे ही किसी को भी दे दोगे? कोई अगर कल को ये बोल दे कि भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं ये पुल का कॉन्ट्रैक्ट ले लूं, ऐसे ही आप किसी को भी दे देंगे? कोई स्टडी हुई होगी, कोई जांच हुई होगी, पता लगा होगा कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे। सुनने में आ रहा है 2 करोड़ रुपए में 100% रेस्टोरेशन का आपने प्रोजेक्ट उनको दे दिया। इतना पुराना पुल। और अब जो फॉरेंसिक साइंस की टीम आई है उनका ये कहना है कि भाई वो इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पर कि एक जो तार था वो छटका, उसकी वजह से पूरा लोड इतना ज़्यादा था, पूरा पुल नीचे आ गया। अब आप सोचिए कि कोई अगर प्रोफेशनल कंपनी होती तो क्या इतना लोड होने देती? उसको पता होता ना कि ये लोड नहीं दे सकते हैं। 150 लोगों के पुल पे 400-500 टिकट नहीं बेच सकते हैं, ठीक नहीं है। प्रॉफिट कमाने के और भी तरीके हैं, पुल रहेगा तब तो प्रॉफिट कमाएंगे। अगली बात, किसने अप्रूवल दिए ओरेवा को ये ब्रिज ऑपरेट करने के लिए? टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे इस ब्रिज को ऑपरेट करने के लिए? जब नियम बनता है तो ये होता है ना कि भाई आप इतने लोगों को इजाजत देंगे, इतनों को नहीं देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ हैं? उसकी फाइन डिटेल्स कहाँ है? उसी से तो पता चलेगा इस कंपनी ने उल्लंघन किया है नहीं। आज की डेट में अब ये बताया जा रहा है कि हाँ भाई इस कंपनी ने तो फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं लिया और उसके बाद ये पुल पर इन्होंने ये शुरू कर दिया कार्यक्रम। भाई मोरबी इतना बड़ा तो शहर नहीं है कि उसके एक कोने में कुछ हो रहा हो और प्रशासन को पता ही ना हो। इतना पुराना ऐतिहासिक पुल, एक तरफ वो एक मंदिर से कनेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ शहर से, और उस पर जो है वो टिकट लग गई, साइन लग गया, लोग 400-800 लोग जो है उसमें झूल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं, लाइट लगी है, छठ पूजा का दिन है और प्रशासन को मालूम ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, उसी समय रोक देते जब टिकट छप रही थी, जब ये पूरा काम हो रहा था, तो प्रशासन के पास हक नहीं था रोकने का। अब इन सवालों को अगर पूछ दिया जाए तो ये बोला जाए कि आज के दिन ना पूछो। भाई साहब आज ही के दिन पूछा जाएगा, आज ही के दिन इसका जवाब आना जरूरी है, क्योंकि कल परसों तक तो फिर लोग भूल जाएंगे। उम्मीद ये बातें कब बोली जाती हैं कि आज कम से कम मत पूछो। क्यों? क्योंकि आज जो है वो सख्ती है। 3-4 दिन बाद फिर इतना बड़ा देश, फिर कोई नया कलेश, नया कांड, दूसरी तरफ कैमरा घूम जाएगा, यहां पर फोकस कम हो जाएगा, तो ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फिर क्या है वो कुछ लीपा पोती करने में आसानी होगी। तो ये सवाल तो आज ही पूछे जाएंगे। अगला सवाल, किस तरीके के रिपेयर कार्य, यानी कि कौन सा ऐसा रिपेयर का काम था इस पुल में जो कि ओरेवा को दिया गया था कि आप ये रिपेयर कीजिए? क्योंकि भाई एक तो होता है कि आपने जो रस्सियां हैं, सस्पेंशन ब्रिज है ना, रस्सियों पे टिका हुआ है, रस्सी को आपने पोत पात दिया कि जंग ना लगे पाइप में, या आपने नीचे जो उसकी जो फर्श थी वो टिन की शीट थी जो कि खराब हो रही थी, उसके ऊपर आपने कुछ किया हो, या पूरा सस्पेंशन ब्रिज ऊपर तक जो पाइप है, जो रोप्स हैं स्टील की, उसकी मजबूती और उसको और मजबूती सुनिश्चित करना, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था? ये सारी चीज़ें अभी नहीं मालूम है हमको कि 100% मतलब पूरे ब्रिज का रखरखाव उनकी जिम्मेदारी थी या कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी।
और सबसे बड़ा सवाल ओरेवा कंपनी को लेकर के कि कोई और भी था इस बिडिंग प्रोसेस में या ऐसे ही उठा करके इनको दे दिया, क्योंकि अगर ऐसे ही दिया गया है तो फिर तो सवाल पूछे जाएंगे गुजरात सरकार से, प्रशासन से, कि आप ऐसे ही घड़ी बनाने वालों को आप पुल का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, कोई उसमें वो नहीं होता बिडिंग वगैरह, कोई टेंडरिंग प्रोसेस नहीं होती। क्योंकि अगर सीधे दिया गया है बिना टेंडरिंग प्रोसेस के तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आपने फेवर किया है एक कंपनी को। किसी ने कहा मुझे दे दो कॉन्ट्रैक्ट, आपने दे दिया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं क्या? मन के हिसाब से, मेरा मन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब आते हैं दूसरे भाग में, ये इन्वेस्टिगेशन में ये अब जो अगले सवाल मैं पूछूंगा वो भी जरूरी है। और दूसरा भाग है कि संडे की शाम को हुआ क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। 400 लोग उस सस्पेंशन ब्रिज पर अलाउ कैसे कर दिए गए? कहां था प्रशासन? सो रहा था? इजाजत कैसे दी गई? आज आप भले ही ये बोल दें कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, तो इतना बड़ा फंक्शन हो कैसे रहा था? ब्रिज पे लोग आ कैसे गए? ये क्या प्रशासन की विफलता नहीं है? बड़ा आसान है ना, ओरेवा के ऊपर डाल दो, उनसे तो सवाल पूछ ही रहे हैं, प्रशासन से भी तो सवाल पूछे जाएंगे। आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है और आपको मालूम ही नहीं है। कंपनी पर जिम्मेदारी आप मढ़ के उसके बाद आप समझते हैं कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगला सवाल, क्या लोगों पर कोई लिमिट नहीं थी? आपने टिकट लगाई है, अब ये बताया जा रहा है ओरेवा की तरफ से कि भाई हमने टिकट लगाई इसलिए थी कि लोग ज़्यादा ना हो। तो लोग ज़्यादा ना हो और आपने टिकट लगा दी और उसके बाद आपने इतने सारे लोगों को आपने उतार दिया उस ब्रिज पे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनी कि जब यहाँ से लोग एंट्री लेकर के जाएंगे तो दूसरी तरफ से लोग एग्जिट हो जाएंगे और ब्रिज पर गिनती होगी कि भाई इतने से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। जब वहाँ से एग्जिट हो जाएगा तब यहाँ से नया बैच छोड़ा जाएगा। हमने तमाम ऐसे पुराने ब्रिज या ऐसे पुराने स्ट्रक्चर देखे हैं जहाँ पर गिनती होती है, टिकेटेड सिस्टम होता है कि भाई इतने से ज़्यादा लोग अलाउड ही नहीं है, तो जब उधर से एग्जिट होगा तब नए लोगों को आने की अनुमति होगी। पुराने ब्रिज थे ना, जैसे बहुत सारे ऐसी जगहों पर, गंगा पर भी कुछ ब्रिज हैं जहाँ पर रेलवे ट्रैक और ट्रैफिक दोनों एक ही उस पर चलता है, तो उसमें यही होता है, पहले इधर से एक गाड़ी छूटेगी, उसके बाद यहाँ से रोक के उधर से एक गाड़ी छूटेगी। ट्रेन आ गई तो दोनों तरफ से गाड़ियाँ रोक दी जाएंगी, ट्रेन जाएगी। लेकिन ये व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं बनाएगी? अब ये सवाल पूछ दो तो दिक्कत होने लगे। अगला सवाल, अप्रूव्ड कैपेसिटी कितनी थी ब्रिज की और उसका उल्लंघन किसने किया? और अगर उल्लंघन हो रहा था तो प्रशासन कहाँ था? ये बड़ा आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओरेवा ने किया, ओरेवा ने किया। आप बतौर प्रशासन क्या कर रहे थे? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सब कुछ बस इसी घड़ी वाली कंपनी की दिक्कत है। एक बड़ी बात अब ये भी जानना ज़रूरी है कि लोग डूब के मरे या गिरने की वजह से एक के ऊपर एक हो गए और दम घुटने से मरे। क्योंकि अगर वो डूब के मरे हैं तब तो देखिए ठीक है, नीचे बहुत ही गहरी नदी होगी जिसमें वो डूब के मर गए। पर अगर ये नदी बहुत गहरी नहीं है, उस तरीके से गहरी नहीं है, और लोग एक के ऊपर एक गिर करके और घुटन से मर गए, तो सवाल फिर प्रशासन से पूछा जाता है कि जब इस तरीके के इतने पुराने ब्रिज पर इतने सारे लोग एकत्रित हो रहे थे, इतनी बड़ी गैदरिंग थी, तो आपकी रेस्क्यू और रिलीफ टीम स्टैंड बाय पर वहां पर क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर आप होते तो आप खटाखट लोगों को वहां से बचा सकते थे। मौतें तब भी होती, लेकिन क्या कैजुअल्टी फिगर कम नहीं हो सकता था? आप फर्ज कीजिए कि लोग डूब गए, क्योंकि नदी बीच में से जो उसका बेस होता है वो बहुत गहरा होता है, तो लोग डूब रहे हों। अगर वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रेस्क्यू टीम्स होती तो शायद बहुत हद तक लोगों को डेथ टोल इतना हाई नहीं होता, उसको कम किया जा सकता था। लेकिन ये सारी चीज़ें तैयारी पर होती हैं। तो ये बात साफ है कि तैयारी नहीं थी प्रशासन की ओर से। इसी वजह से आज ये बात बोली जा रही है कि फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं लिया इन लोगों ने, पहले ही ब्रिज खोल दिया। तो अगर ब्रिज पहले खोला गया और आपकी नज़रों के सामने खुला और टिकट लग गई उस पर,
और आप उसको रोक नहीं पाए तो ये विफलता प्रशासन की भी है, या यूं कहें प्रशासन की ही है। और अगर आपने ये सब देखते हुए वहां पर रिलीफ और रेस्क्यू टीम्स नहीं लगाई तो ये दिक्कत और ये समस्या प्रशासन की ही है। तो गुजरात सरकार, बीजेपी सरकार और प्रशासन के लोग अगर ये समझते हैं कि बस एक किसी कंपनी को कुछ बोल देंगे और अपने ऊपर आंच भी नहीं आएगी, तो आप ये जान लीजिए कि आप आज छुप सकते हैं ये कह करके कि कम से कम आज के दिन ना बोलो, लेकिन ये सच है जिसकी पड़ताल होना बहुत ज़रूरी है। सच दबाया भी जाता है, हम जानते हैं। इससे पहले कई बार आरोप लगे हैं कि पुराने मामले में क्या हुआ, अब तक क्या आया सामने, कुछ नहीं आया। लेकिन कम से कम ये रिकॉर्ड में रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इतने सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं दिए गए हैं और उनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।